चलिए आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 6A का किए थे। अब जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का कंसेप्ट देखते हैं। तो जीपी जो होता है और प्रोग्रेशन होने के लिए कम से कम 3 टर्म चाहिए। ठीक है, 3 टर्म से ही पता चलेगा कि ये एपी में है या जीपी में है। तो जीपी में क्या होता है कि इसका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। ठीक है, तो अगर ये रेशियो निकालेंगे तो ये जो कॉमन रेशियो जो होगा ना इस सब में बराबर होगा, इसमें रेशियो निकलता है। तो ये T2/T1, ठीक है, इसको बोलते हैं CR। फिर उसके बाद बराबर होगा T3/T2। उसी तरह ये बराबर होगा T4/T3। ये बराबर होगा, ये डिवाइड किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, अब इसी में ये 4/2 है तो 4/2, इसमें भी 2 हो गया। उसी तरह सेकेंड में से करेंगे तो 8/4, ये भी 2 हो गया। तो ये इसको जो आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको कॉमन रेशियो बोलेंगे, कॉमन रेशियो। ठीक है, ये R से डिनोट करते हैं। तो ये इसमें कॉमन रेशियो क्या हो गया, कॉमन रेशियो R हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये जीपी होगा। अगर यहीं पे अगर 6 कर दे तो ये आपका एपी का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं 2 4 और ये 6 रहेगा, तो ये एपी का होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं कि जीपी कैसे होता है। तो जीपी जो होता है, जीपी ये 2 तरह का होता है। एक होता है इंक्रीजिंग जीपी, एक होता है डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी और डिक्रीजिंग जीपी। अब इसमें जो कॉमन रेशियो होगा CR इक्वल्स टू, ये जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और इसमें जो कॉमन रेशियो होगा ये होगा -1 से लेकर R की जो वैल्यू होगी -1 से लेकर +1 तक के बीच में ही होगा। तो वो क्या बोलेंगे, इसको डिक्रीजिंग जीपी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ यहाँ से, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते यही वाला 2 4 8, ठीक है, उसके बाद 16। अब देखिए ये क्या आ रहा है, जो कॉमन रेशियो आ रहा है तो इससे डिवाइड देंगे, इसे T2 में T1 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें भी देंगे तो 2, ये 1 से ग्रेटर तो इसलिए बोलेंगे इसके इंक्रीजिंग जीपी। और इस वाले में डिक्रीजिंग वाले में एग्जांपल देखिए, डिक्रीजिंग वाले में जैसे मान लें 20 10 5 5/2, ठीक है, ये तरह का होगा। तो इसमें जो कॉमन रेशियो होगा CR बराबर होगा 10/20, ये हो गया 1/2। अब देखिए 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 0.5 होता है ना। तो ये जो R का जो वैल्यू होगा -1 से लेके 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग होगा। अब हम nth टर्म ऑफ जीपी समझते हैं, nth टर्म ऑफ जीपी। तो मान लेते हैं कि लेट, पहला टर्म जो मान लेते हैं ये होगा फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी मान लेते हैं ए रहेगा। ठीक है, CR जो मान लिए R रहेगा। ठीक है, अब जो इसमें हम बताने वाले हैं कि अगर जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि T1 जो बराबर होगा A के बराबर होगा, T2 जो बराबर होगा A के R पावर 1 होगा, T3 होगा AR² होगा। ठीक है, T4 जो होगा A के पावर 3 होगा। ठीक है, अगर उसी तरह TN रहेगा तो क्या होगा, AR। अब देखिए ये 4 है तो ये पावर 3, ये 3 है तो पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, R पावर 1 कम हो जाएगा N-1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, TN का ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये TN का फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक एग्जांपल इस पे लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लेते हैं इसी वाले में फाइंड एथ
टर्म, 8 टर्म नहीं मुझे फाइंड करना है। अब मान लेते हैं जो एग्जाम्पल यही देते हैं 2 4 8, ठीक है ऐसे, और इसके बाद 16, ऐसे करते करते जाएगा कहाँ तक, 8 टर्म तक जाएगा। तो मान लेते हैं ये मेरा T1 हो गया, ये हो गया T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। उसी तरह ये मुझे T8 मुझे चाहिए कि T8 जगह पर यहाँ पे क्या होगा, इस वाले T8 टर्म पे क्या होगा, ठीक है। तो ये यही फॉर्मूला लगाएंगे, Tn बराबर A इंटू आर, ये इंटू में यहाँ आर देखिए इससे डिवाइड देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 4 में 2 से डिवाइड देंगे तो 2 हो जाएगा। तो आर और n-1 यही फॉर्मूला है ना। तो अब देखिए ए क्या है 2 है, 2 इंटू आर क्या है, आर 2 है, और एन क्या है, एन मेरा 8 है, तो 8 में से 1 गया 7, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 के पावर 7 का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 7 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2 इंटू 128। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 256। ये 8वां टर्म पे आपका ये होगा 8 नंबर पे, ठीक है 8 नंबर पे क्या होगा 256। अब ये भी चेक कर लेते कि हो रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 32 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। अब देखिए ये 8 नंबर पे 256 आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया T5, ये हो गया T6, ये हो गया T7, और ये देखिए ये T8 आ गया, यहाँ पे T8 आ गया, ठीक है। तो ये 256 देख रहे हैं T8 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर 256 दे दे हमको ये निकालना है तो आप ये भी निकाल सकते हैं इसी वाले फॉर्मूला में, इसी पर, ठीक है। चलिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी के बारे में समझते हैं। केस फर्स्ट, अगर इफ r बराबर 1 होगा, मतलब r बराबर 1 होगा, ठीक है, तो जो उसका आपका जो वैल्यू होगा, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से ये ले लिए कि 2 + 2 + 2 प्लस ऐसे करते हुए जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें देख रहे हैं कि r जो होगा T1 को T2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, मतलब r 1 हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 है तो 2 इंटू कितना बार है 1 2 3, तो 3 बार है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 6। तो ये 2 4 6 आंसर आ गया 6। उसी तरह 5 टाइम्स रहे तो यहाँ पे 5 कर देंगे, जैसे a प्लस a प्लस a प्लस a, ठीक है, अप टू n टर्म तक रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे n इंटू a कर देंगे डायरेक्ट, है ना। उसी तरह मान लेते हैं 3 + 3 + 3 + 3, तो इसके लिए क्या करेंगे 3 इंटू 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 12, प्लस कीजिए 3 + 3 6, 3 + 3 9 प्लस 12, तो ये हो जाएगा। अगर केस सेकंड इफ r ग्रेटर देन 1 होगा, तो अब एसएन के लिए क्या लगाएंगे, एसएन का फॉर्मूला लगा a r के पावर n -1 डिवाइड बाई r -1, ठीक है, ये लगेगा जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मानते हैं एग्जाम्पल के लिए ये 2, उसके बाद +4 + 8 + 16 + 32 प्लस ऐसे करते हुए जा रहा है ना, अप टू 8 टर्म तक हमको फाइंड करना है एसएन कि सम कितना होगा। तो अब देखिए r की जो वैल्यू है, r क्या हो जाएगा, r T2 को T2 से डिवाइड करेंगे तो 4/2, मतलब ये हो गया 2। r का वैल्यू 1 से ज़्यादा आया, 2 आया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए a क्या है, ये 2 है, ये वाला टर्म ये 2 है, r2 आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एसएन = a r की वैल्यू 2 के पावर, अब 8 टर्म तक मुझे निकालना है, तो 8 के टर्म तक निकालना है तो 8 - 1, ठीक है, डिवाइड, ये तो 2 है भाई ये, ठीक है, डिवाइड r -1, r -2 -1, और 2 के पावर 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा
2 इंटू 1 2 3 4 5 6 6 7, ये हो जाएगा 256। तो 256 में से एक गया 255, 255 गुना 2 भी तो है, मल्टीप्लाई 2, तो और ये हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, तो इसे कोई है नहीं, -1 इंटू 2 हो जाएगा 510, 510 आंसर आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। 510 आ गया। अब देखिए 8 तब तक जाना है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया 64। इसके बाद क्या हो जाएगा, 64 दूनी 128 प्लस 256 प्लस 512, हमको 8वां तक प्लस करना है, ये हो जाएगा 6 7 8, हमको यहीं तक प्लस करना है, यहीं तक मुझे प्लस करना है। यहाँ तक सबको प्लस करेंगे तो हमको आना चाहिए 510 आ रहा है कि नहीं, देखिए तो 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, सॉरी एक बार और से करते हैं, तो 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, ये आपका आ जाएगा 510 आ गया, मतलब ये जो है आपका फॉर्मूला करेक्ट है। उसी तरह केस सेकेंड, केस थर्ड है, सॉरी केस थर्ड, इफ आर बराबर जो होगा -1 से लेकर +1 के बीच में होगा, ये कौन सा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग और जीपी में होगा, ठीक है। तो इसमें एसएन का फॉर्मूला क्या लगेगा, A1 - R के पावर n माइनस डिवाइड 1 - R, जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तब, कब, जब ये जैसे अब मान लेते हैं ये हो जाएगा आपका कि R का जो वैल्यू होगा, R का वैल्यू 1 से, जैसे मान लेते हैं 10 हो गया, 20 हो गया, है ना, उसके बाद जैसे ये वाला सब रहेगा तब जैसे होगा, है ना, जैसे 5 हो गया, 5/2 हो गया, तो इस वाले में केस में होगा। जैसे एग्जाम्पल यही समझ लीजिए, इसी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल 10 ले लिए, ठीक है, उसके बाद आपका 20 ले लिए, उसके बाद सॉरी एग्जाम्पल 20 10 5 5/2 ये ले लिए। एसएन हमको निकालना है, एसएन निकालना है, तो अगर एसएन निकालना है तो देखिए इसमें जो आर का वैल्यू आ रहा है, आर का वैल्यू 10/20, ये 1/2 आ रहा है, 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, मतलब ये वाला निकल के आया कि आर -1 से लेके +1 के बीच में रहेगा, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह एक इन्फिनाइट सीरीज भी होता है, फोर्थ नंबर केस फोर्थ, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जैसे क्या होगा कि इसमें हो जाएगा एस इन्फिनाइट इक्वल्स टू हो जाएगा A/1 - R हो जाएगा, ठीक है, इसमें A/R ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इसी वाले एग्जांपल में, ये जो पहले वाला एग्जांपल में दिए थे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो R जो यहाँ से 0 से लेके जो R का वैल्यू होगा 0 से लेकर आपका 1 के बीच से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो इन्फिनाइट सीरीज हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ से लेकर जैसे ये वाला एग्जांपल में ये ऐसे ऐसे करते करते जाएगा इन्फिनाइट तक, तो आप इन्फिनाइट तक दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए ज्योमेट्रिक मीन को समझते हैं, हम लोगों ने ये अर्थमेटिक मीन को भी समझा था, तो ज्योमेट्रिक मीन को समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर दिया रहेगा कि फाइंड GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 27, ये दिया रहेगा, ठीक है, कि 3 और 27 के बीच में हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो GM इक्वल्स टू होता है √A इंटू B रहेगा। तो इसमें क्या होगा √3 × 27, तो
ये हो जाएगा आपका 27 रूट 81 को अगर तुरेंगे तो हो जाएगा आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का था। ठीक है, चलिए इसको देखिए और एंजॉय कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।